दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। परंपरा में बहुत अच्छाई है, लेकिन कभी-कभी यह एक भयानक बोझ बन जाती है, जो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल कर देती है। यह सोचना दिलचस्प है कि अटूट श्रृंखला जो हमें धुंधले और दूर के अतीत से जोड़ती है, इन मेलों के 1300 साल पुराने वर्णन पढ़ना और तब भी मेला एक पुरानी परंपरा थी। लेकिन यह श्रृंखला हमसे चिपकने का तरीका रखती है। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें इस परंपरा की पकड़ में लगभग कैदी बना देती है। हमें अपने अतीत के साथ कई कड़ियां रखनी होंगी, लेकिन हमें परंपरा की कैद को भी तोड़ना होगा, जहां भी ये हमारी आगे की यात्रा में बाधक बने। हमारे पिछले 3 पत्रों में हम यह चित्र बनाने की कोशिश कर रहे थे कि 3000 और 2500 साल पहले दुनिया कैसी थी। मैंने कोई तारीखें नहीं दी हैं, मुझे वे पसंद नहीं हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे बहुत परेशान हो। इन पुराने समयों की घटनाओं की सही तारीखें जानना भी मुश्किल है। बाद में कभी-कभी कुछ तारीखें देना और याद रखना आवश्यक हो सकता है, ताकि हम अपने मन में तथ्यों को सही क्रम में रख सकें। फिलहाल हम प्राचीन दुनिया का एक विचार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ग्रीस और भूमध्य सागर, मिस्र, एशिया माइनर और फारस की एक झलक देखी है। अब आइए अपने देश वापस चलते हैं। भारत के प्रारंभिक इतिहास का अध्ययन करने में हमारी एक बड़ी कठिनाई है। यहाँ के प्रारंभिक आर्य या इंडो आर्य, जैसा कि वे कहलाते हैं, ने कोई इतिहास लिखने की परवाह नहीं की। हमने पहले के पत्रों में देखा है कि वे कई मायनों में कितने महान थे। उन्होंने जो पुस्तकें बनाई हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और अन्य पुस्तकें केवल महान लोगों द्वारा ही लिखी जा सकती थीं। ये पुस्तकें और अन्य सामग्री अतीत के इतिहास का अध्ययन करने में हमारी सहायता करती हैं। वे हमें हमारे पूर्वजों के रीति रिवाजों, सोचने और जीने के तरीकों के बारे में बताती हैं, लेकिन वे सटीक इतिहास नहीं है। संस्कृत में एकमात्र वास्तविक इतिहास, लेकिन बहुत बाद की अवधि का, कश्मीर का इतिहास है। इसे राजतरंगिणी कहा जाता है, कश्मीर के राजाओं का इतिवृत्त, और इसे कल्हण ने लिखा था। तुम्हें यह जानने में दिलचस्पी होगी, रणजीत फूफा, मेरा साला जो अब मेरे साथ कारागार में है, इस महान कश्मीर इतिहास का संस्कृत से अनुवाद कर रहा है। उसने इसका लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। जब पूरा अनुवाद प्रकाशित होगा तो हम सब निश्चित रूप से पढ़ेंगे।